नमस्कार मित्रों। एक लंबे समय के बाद मैं संवाद कर पा रही हूँ। कारण साहित्यिक यात्राएं, साहित्यिक व्यस्तताएं। इस बीच में एक पूरा के पूरा मौसम ही बदल गया। बरसात का आगमन हो चुका है और मेरे पास आपसे साझा करने के लिए कई बातें हैं। बातों से पहले एक मौसम के अनुकूल एक छोटी सी कजरी में पर्यावरण की चिंताओं को उकेरा गया है। रचना कजरी की अनुकूल भाषा भोजपुरी में है। आइए सुनते हैं पहले कजरी, फिर बातें। कि धरती रोई रोई कहे मन मलिन से, बचाओ वृक्षहीन से ना। धरती रोई रोई कहे मन मलिन से, बचाओ वृक्षहीन से ना। हवा भइल जहरीला, नदी गंदगी कटीला। हवा भइल जहरीला, नदी गंदगी कटीला। छाया प्लास्टिक का जोर, माटी भइल कमजोर। पेड़ नदी हवा आज दीनहीन से, बचाओ वृक्षहीन से ना। धरती रोई रोई कहे मन मलिन से, बचाओ वृक्षहीन से ना। युद्ध हो रहा भयंकर, कांपे धरती और अंबर। युद्ध हो रहा भयंकर, कांपे धरती और अंबर। कहीं नदी का कटाव, घटे पर्वत के छांव। कहीं नदी के कटाव, घटे पर्वत के छांव। है विकास की कहानी तारपीन से, बचाओ वृक्षहीन से ना। धरती रोई रोई कहे मन मलिन से, बचाओ वृक्षहीन से ना। यदि याद कर लो करोना, फिर से आई दूना। याद कर लो करोना, फिर से आई दूना। बाप चिल्लाई, कहीं ठौर ना बेटाई। हवा धूप पानी जिए बेहतरीन से, बचाओ वृक्षहीन से ना। धरती रोई रोई कहे मन मलिन से, बचाओ वृक्षहीन से ना। बचाओ वृक्षहीन से ना, बचाओ वृक्षहीन से ना। आइए इस बरसात में वृक्ष लगाने का संकल्प लें। धरती की जितनी भी उपयोगी पदार्थ हैं उनको बढ़ाने का प्रयास करें और इसकी विनाश लीला को बचाएं। अब आपके लिए एक सुखद संवाद और संदेश भी कि मेरे साहित्यिक जीवन पर आधारित लगभग 700 पन्ने की ये पुस्तक, ये ग्रंथ प्रकाशित होकर आ चुका है और बहुत जल्दी ही हम इसका लोकार्पण करेंगे। इसमें देश के कोने कोने से लगभग 80 साहित्यकारों, विचारकों, कवियों ने अपना
अनुदान, अपनी साहित्यिक अवदान इसमें प्रदान किया है। और इस पुस्तक पर भी आपकी शुभकामनाएं, आपका संदेश मुझ तक पहुंचना चाहिए। जिन लोगों ने भी इसमें अपने आलेखों से, कविताओं से, समीक्षाओं से इस ग्रंथ को समृद्ध किया है, मैं उनके प्रति हृदय से आभारी हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और बहुत जल्दी इसका लोकार्पण होगा, उसकी शुभकामना भी आप मुझे दे सकते हैं। इसके अलावा इस बीच में मैं काफ़ी व्यस्त रहूँगी, तो संभवतः मैं 22 जुलाई को आपसे संवाद न कर पाऊँ। और 22 जुलाई आप सबका जाना माना दिन है, मेरा जन्मदिन। आप सबके स्नेह, प्रेम, सद्भाव और सहयोग के स्मरण का दिन, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का दिन, माता पिता के चरणों में प्रणाम करने का दिन पुनः मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसके लिए भी हमें आपके संदेशों की प्रतीक्षा रहेगी। बहुत बहुत आप सभी के प्रति मेरी स्नेह और सद्भावनाएं। आप सभी को पुनः शत शत नमन, स्नेह, वंदन। और मौसम के अनुकूल भोजन करें और अपनी दिनचर्या संवार के रखें। सादर प्रणाम।